प्रोसेस प्लस ज्वाइंट एंड बाय, और ये वाला चैप्टर वेरिएंस और टारगेट कॉस्टिंग, ये आपके मिनिमम 20 नंबर है और मैक्सिमम 30 नंबर है, और वो हमेशा एवरेज से ऊपर जा रहा है। बहुत कम रेयर चांसेस होते हैं कि वो 20, 22 या 23 पूछे, वरना अगर आप यहाँ इसके जितने भी क्वेश्चन देखेंगे वो 25 से ऊपर होंगे, और मोस्टली तो 30 ही होते हैं। मतलब मैक्सिमम लिमिट वो तो क्रॉस नहीं करता, लेकिन मैक्सिमम लिमिट तक जा रहा है। जितने भी इसके क्वेश्चन देखेंगे वो 27, 28, 29, 30 मार्क्स का आता। अब ज्वाइंट एंड बाय प्रोडक्ट में इस दफा जो क्वेश्चन आने के चांसेस है वो प्रोसेस के ज्यादा है, और अगर ज्वाइंट एंड बाय प्रोडक्ट का सवाल आएगा तो इनकम स्टेटमेंट वाला, ठीक है। तो वो फिर इनकम स्टेटमेंट, बाकी तो प्रोसीजर सेम होता है, अगर वो प्रॉफिट फाइंड करने के लिए सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल, वो बाकी प्रोसीजर करना पड़ता है। लास्ट टाइम टारगेट कॉस्टिंग का सवाल आया और प्रोसेस काउंट आया, मतलब इन दोनों का वो लास्ट अटेम्प्ट में सवाल पूछ चुका है। अब पॉसिबल है कि वो टारगेट कॉस्टिंग और वेरिएंस को पकड़ ले, या वो प्रोसेस और वेरिएंस को पकड़। तो वेरिएंस तो कंफर्म हो गया, तो बाकी प्रोसेस के भी 99% चांसेस होते हैं, लेकिन आई क्या 1% को भी छोड़ता नहीं है। तो अब हमारा जो ये टॉपिक है वेरिएंस का, वेरिएंस बिल्कुल वही चीज जो पहले आप पढ़ के आए, डेविएशन। वेरिएंस का मतलब होता है चेंज, स्टैंडर्ड से चेंज। जो आप लोग पहले वेरिएंस पढ़ के आए हो ना क्यूएम के अंदर, वो भी चेंज था। अगर आपको याद होगा कि वो आपने फार्मूला लिखा था जो वेरिएंस पढ़ के आए थे, समेशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर ओवर n, कुछ इस तरह का फार्मूला पढ़ा था। इसका मतलब है सारी वैल्यूज का डिफरेंस फ्रॉम द मीन। x माइनस एक्स बार का क्या मतलब है? वैल्यूज का डिफरेंस फ्रॉम मीन। लेकिन हम जो वेरिएंस पढ़ रहे हैं, हम तो मटेरियल कॉस्ट का वेरिएंस पढ़ेंगे, लेबर कॉस्ट का वेरिएंस पढ़ेंगे, ओवरहेड का वेरिएंस पढ़ेंगे, क्योंकि हम तो कॉस्ट अकाउंटिंग का वेरिएंस पढ़ रहे हैं। तो कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर वेरिएंस क्या होगा कि आपने सोचा था मटेरियल लगेगा 500 केजी, दैट इज बजटेड। आपने सोचा था कि भाई मैं ये चीज बनाने लगा हूं 500 केजी का। ये हमने डिसीजन मेकिंग के अंदर जो रेलिवेंट कॉस्टिंग करते हैं वो बजटिंग ही तो होती है। मतलब डिसीजन मेकिंग से पहले हम जो कहते हैं इतना मटेरियल लगेगा, ये कॉस्ट लगेगी, वो एक्चुअल डाटा नहीं होता, वो सारा बजटिंग होता। तो हमने सोचा था 500 केजी लगेगा, उसी चीज के ऊपर लग गया 450 केजी, या लग गया 520 केजी। इसका मतलब है वेरिएंस तो आ गया, 500 की बजाय 450 केजी लग गया, या 500 की बजाय 520 केजी लग गया। इस वेरिएंस को हम बोलेंगे फेवरेबल। कैसे फेवरेबल हुआ? हमने सोचा था 500 केजी लग जाएगा, लेकिन उसी चीज को बनाने पे 450 केजी में काम हो गया। इसको भेजेंगे एडवर्स। इसको क्या बोलेंगे? एडवर्स। हमने सोचा था 500 केजी लगेगा, लेकिन लग कितना गया? इसे क्या बोलेंगे? क्वांटिटी वेरिएंस, मटेरियल का यूजेज वेरिएंस या वॉल्यूम वेरिएंस। कि जी हमने सोचा था ज्यादा, लग गया कम या ज्यादा। फिर इसी तरह हमने सोचा था हमें जो केजी आएगा वो 20 रुपए पर केजी के हिसाब से रेट आएगा, लेकिन इन्फ्लेशन की वजह से या किसी भी वजह से रेट में चेंज आ गया, वो हमें पड़ गया जी 22 रुपए पर केजी या 19 रुपए पर केजी। हमने सोचा था 20 रुपए पर केजी के हिसाब से लेंगे, और रेट क्या मिला हमें? 22 या 19। वेरिएंस आ गया। वेरिएंस का लफ्जी मतलब ही क्या है? चेंज। अब ये वेरिएंस आपका फेवरेबल भी हो सकता है, एडवर्स भी हो सकता है। अगर आपके हक में है, आपकी कॉस्ट कम कर रहा है, आपका फायदा कर रहा है, फेवरेबल वेरिएंस। और अगर आपका नुकसान कर रहा है, एडवर्स वेरिएंस। जैसे आपने सोचा था 20 रुपए के हिसाब से मिलेगा, रेट चल रहा है 22 रुपए, तो एडवर्स वेरिएंस है। अगर रेट आपको मिलता है 19 रुपए तो फेवरेबल वेरिएंस है।
इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं रेट वेरिएंस या प्राइस वेरिएंस। रेट या प्राइस वेरिएंस। पहले को क्या कहा था? क्वांटिटी वेरिएंस, वॉल्यूम वेरिएंस, यूजेज वेरिएंस। और ये क्या है? प्राइस वेरिएंस या रेट वेरिएंस। बिल्कुल ऐसे ही आपने सोचा था कि जनाब आपकी जो लेबर है ना, वो जी 200 घंटे काम करके ना काम हो जाएगा, 200 घंटे लगेंगे। अब हो सकता है ज्यादा लग जाए, हो सकता है कम लग जाए। ये क्या कहलाएगा? लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। अगर जल्दी काम कर लेंगे तो एफिशिएंसी के साथ काम करें, ज्यादा टाइम लगा देंगे तो एडवर्स वेरिएंस आ जाएगी। तो हम जो पढ़ने जा रहे हैं बेसिकली हमने पहले एक स्टैंडर्ड सेट किया होता है, बजटिंग की होती है, फिर हमारा एक एक्चुअल डाटा आता है, हम अपनी बजटिंग और एक्चुअल को कंपेयर करते हैं। तो एडवांस वेरिएंस भी हो सकता है और फेवरेबल वेरिएंस भी हो सकता है। और पेपर में यह भी सवाल आ सकता है वेरिएंस आता क्यों है? आपने तो सोचा था कि भाई ये काम होगा लेकिन ऐसा क्यों हुआ? ये सवाल भी पेपर में आ सकता है। जैसे सपोज दैट आपने सोचा था 20 रुपए के हिसाब से आएगा, वो इन्फ्लेशन की वजह से या शॉर्टेज ऑफ मटेरियल की वजह से या हमारा मशीन खराब होने की वजह से मटेरियल ज्यादा लग गया, टाइम ज्यादा लग गया। तो पेपर में हमारे पास उसने डाटा दिया होगा तो 2-3 टाइप का डाटा आता है। वो हमें या तो वेरिएंस पूछा सीधा सीधा, या वो हमसे पूछता है कि जनाब इसका ना ये बताया कि वेरिएंस आया क्यों, फेवरेबल वेरिएंस क्यों आता है, एडवर्स क्यों आता है। तो एक छोटी सी आप लिस्ट, वो आपकी बुक में भी मैंने साइड पे लिख दी है कि वेरिएंस आने की वजह क्या है। मटेरियल का प्राइस वेरिएंस क्यों आता है, कीमत क्यों चेंज होती है। फेवरेबल, डिफरेंट सप्लायर चार्ज लोअर प्राइस। हो सकता है कंपटीशन बढ़ गया, अब सप्लायर हमने जो सोचा था उससे कम कीमत पे है। हो सकता है नया सप्लायर आ गया, हमने सोचा था भाई इससे हम 20 रुपए का खरीदते हैं, एक नया सप्लायर कहता है आप मुझसे खरीदे 19 रुपए का खरीद ले। फेवरेबल की बात हो रही है, कीमत हमें कम पड़ रही है। बल्क परचेज डिस्काउंट, इससे भी हमारा प्राइस कम हो सकती है। लोअर क्वालिटी मटेरियल परचेज एट चीपर प्राइस, कि हम थोड़ा क्वालिटी कंप्रोमाइज कर लें तो हमारी कीमत कम हो जाएगी। जिसके बारे में वो पूछे उस वेरिएंस के फेवरेबल और एडवर्स बातें बतानी है। ये नहीं कहना लोअर क्वालिटी से हमारी सेल कम हो जाएगी। वो अब फिलहाल पूछ रहा है कि प्राइस कम क्यों हुई, प्राइस ज्यादा क्यों हुई। वो कहता है हो सकता है डिफरेंट सप्लायर चार्ज हायर प्राइस, अनएक्सपेक्टेड इंक्रीज इन प्राइस इन्फ्लेशन की वजह से। फिर वो कहता है कि मटेरियल शॉर्टेज की वजह से, हाई क्वालिटी आप इस्तेमाल करोगे तो कीमत ज्यादा हो जाएगी। तो पेपर में ये सवाल आपको 2-4 नंबर का आ सकता है कि भाई इसका वेरिएंस की वजह बताएं। उसके बाद इसी तरह से रेट वेरिएंस का भी मसला होता है, सॉरी क्वांटिटी वेरिएंस, ये तो रेट था ना। क्वांटिटी, क्यों ज्यादा क्वांटिटी लग गई, वेस्टेज होगी, मशीन खराब हो गई, क्वालिटी ठीक नहीं थी मटेरियल की इसलिए मटेरियल ज्यादा लग गया। और फेवरेबल में हम कहते हैं क्वालिटी अच्छी थी मटेरियल कम लग गया। हमारे जो स्टाफ यानी इंप्लॉइज हैं, जो लेबर है, वो एक्सपीरियंस्ड हैं, स्किल्ड हैं। और अगर खराब बताना है तो अनस्किल्ड है, सोए रहते हैं काम करते वक्त, पढ़ते वक्त नहीं काम करते वक्त। ठीक होगी बात, ये आइडिया हो गया कि हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। अब हम जब वेरिएंस देखेंगे तो मटेरियल का वेरिएंस अपना है, लेबर का वेरिएंस अपना, ओवरहेड के वेरिएंस अपने, फिर इन सबको भी इकट्ठा भी किया जाएगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं मटेरियल के वेरिएंस की तरफ। मटेरियल के वेरिएंस से पहले ना एक छोटी सी बात मैं आपको समझाऊंगा ताकि सवाल करते हुए हमें बहुत आसानी कि वो ये है कि सपोज दैट हमने सोचा कि पर यूनिट बनाने के लिए आपको 10 kg चाहिए मटेरियल एट द रेट ऑफ ₹5 पर kg, और इसका पर यूनिट रेट क्या हो जाएगा 50। एक यूनिट बनाने के लिए 10 kg चाहिए एट द रेट ऑफ 5 पर kg। कहते हैं एक्चुअल आपने जो प्रोडक्शन की है, एक्चुअल प्रोडक्शन
वो किया है जनाब 5000 यूनिट्स एंड यूज्ड 49,800 kg at the rate of 5.2 per kg। और वो हमसे पूछेगा बताओ इसके अंदर क्या वेरिएंस आया। ये आपने स्टैंडर्ड सोचा हुआ था, आपने सोचा हुआ था एक यूनिट बनाने के लिए ना 10 केजी लगेंगे और 5 रुपए का रेट होगा, 50 रुपए पर यूनिट के हिसाब से हमें कॉस्ट पड़ेगी। हुआ ये कि आपने एक्चुअल प्रोडक्शन की 5000 यूनिट और आपका कितना मटेरियल इस्तेमाल हो गया 49,800 और किस रेट के हिसाब से इस्तेमाल हो गया 5.2। अब वो कहेगा बताओ वेरियस आते हैं मटेरियल के, वैसे तो 5 होते हैं, 2 फिलहाल 3 की बात करते हैं। कहता बताओ पहले तो बताओ कि टोटल कॉस्ट वेरियंस कितना है, टोटल कॉस्ट वेरियंस कितना है, किसके बारे में सोचा क्या था और लगा क्या। अगर ज्यादा लग गया एक्चुअल में तो एडवर्स वेरियंस, कम लगा तो फेवरेबल। बताया जनाब आपने क्या सोचा हुआ था, कितना मटेरियल लगेगा, यानी कितनी कॉस्ट लगेगी, कितनी कॉस्ट लगेगी। एक यूनिट के ऊपर 50 रुपए और 5000 यूनिट पे कितना सोचा हुआ था 2 लाख, लेकिन लग कितना गया 2,58,960। ज्यादा लगा कम, ज्यादा लग गया तो क्या एडवर्स या फेवरेबल, एडवर्स। लेकिन अभी भी कुछ लोगों को नहीं समझ लगी। अब देखिए सबसे मेन काम, पहला प्रॉब्लम वो ये, फार्मूला में लिख देता हूं। फार्मूला में क्या होगा, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, यही बनेगा ना, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस, अब स्टैंडर्ड ये आ जाएगा कॉस्ट वेरियंस, इसे क्या बोलेंगे कॉस्ट वेरियंस, टोटल कॉस्ट वेरियंस या कॉस्ट वेरियंस। फार्मूला होता है जनाब स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल रेट। स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल रेट। सारा फसाद एक ही बात का, एक्चुअल क्वांटिटी आपकी कितनी इस्तेमाल हुई, एक्चुअल रेट कितना है, स्टैंडर्ड रेट कितना है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है। अब सुने, अच्छा आप ना प्रैक्टिकली सुनने, बच्चों की तरह बात नहीं करनी कि भाई एक बात याद रखनी है, जिस रेट से मल्टीप्लाई करोगे क्वांटिटी वही होनी चाहिए। अगर क्वांटिटी यूनिट में है तो रेट भी यूनिट का लेना, अगर क्वांटिटी केजी में है तो रेट भी केजी में लेना। बात समझ रहे हो। अब हमारे पास इतने केजी इस्तेमाल हुए, इस रेट के हिसाब, इस हिसाब से ये तो एक्चुअल था। अब सबसे ज्यादा मसला आता है कि भाई स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है, यही मसला आता है पेपर में भी। आपने सोचा था एक यूनिट को बनाने के लिए 10 केजी चाहिए, ये जो केजी 49,800 है ये कितने यूनिट्स के केजी है 5000 के। तो हम ये भी देखेंगे ना कि भाई 5000 बनाने में इतने केजी लगे थे, हमने सोचा था 10 केजी एक यूनिट में लगेंगे, तो 5000 के लिए फिर कितने लग जाते। ये है स्टैंडर्ड क्वांटिटी। आपने स्टैंडर्ड पर केजी पर यूनिट जो सोचा होगा ना, उसको एक्चुअल में देखेंगे। 50,000 केजी के आपके कितने लगे 49,800, कितने 49,800, बट आपने सोचा क्या हुआ था 50,000 लगेगा। आपने कहा हमने तो 10 केजी, वो तो एक यूनिट का सोचा हुआ था। अगर 50,000 का स्टैंडर्ड होता तो कितना होता। आप एक्चुअल किसके साथ कंपेयर करोगे, जितने का, यानी एक्चुअल का एक्चुअल गिवन है, मतलब 5,000 का 49,800 गिवन है, तो 5,000 का ही स्टैंडर्ड देखना है ताकि यूनिट बेस सेम हो ना। आपने जब कंपैरिजन करना है तो ये तो ना हो कि ये 10 केजी तो एक यूनिट का है ये स्टैंडर्ड,
लेकिन ये 1 यूनिट का है। हम किसके साथ कंपेयर करने जा रहे हैं? 5000 यूनिट की प्रोडक्शन के साथ। तो बस ये अगर आपको समझ लग गई ना तो आपका सवाल आसान हो जाएगा। दोबारा बताओ या ओके है? देखिए आपने सोचा था 1 यूनिट के ऊपर 10 केजी लगेंगे, आपके 5000 यूनिट पे लग गए 49,800। आपने सोचा कितना हुआ था? पर यूनिट के हिसाब से 10 केजी, 5000 के ऊपर लग गए 49,800। तो हम देखेंगे अच्छा 5000 के ऊपर स्टैंडर्ड कितने लगते, जितना सोचा हुआ था। 10 रुपए 10 केजी सोचा हुआ था, तो 10 केजी को मल्टीप्लाई कर देंगे 5000 से, वो हमारे पास आ जाएगी स्टैंडर्ड क्वांटिटी। क्या आ जाएगी? स्टैंडर्ड क्वांटिटी। याद रखे क्वांटिटी चेंज होगी, आर चेंज होगी, रेट कभी चेंज नहीं होगा। स्टैंडर्ड रेट कभी चेंज नहीं, वो हमेशा वही रहेगा जो गिवन है। जैसे यहां पर 5 रुपए पर केजी है ना, ये कभी चेंज नहीं होगा, ये स्टैंडर्ड रेट 5 रुपए ही रहेगा। और ये हमारा एक्चुअल रेट है। अब हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं, हमने क्या करना था? स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमारी कितनी आ गई? तो 50,000 को स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है? 49,800 मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल रेट। कितना आ गया? कितना? 890 890 पॉजिटिव नेगेटिव फेवरेबल या एडवर्स? अगर पॉजिटिव नेगेटिव है तो एडवर्स होगा। ये आ गया। अच्छा पहले ना मुझे वैल्यू बताए ताकि मैं सारी चीजें डिटेल में बता। ये कितना आ गया? 250,000 माइनस ये कितना आ गया? 258,960। अब बताए 8960 माइनस में है तो एडवर्स। अब देखिए आपने सोचा था 2,50,000 का लगेगा, एक्चुअल में कितनी अमाउंट का लग गया? 258,960। आपने सोचा था 10 केजी लगेगा एक यूनिट पे, मैं 5000 केजी बनाऊंगा, वो लग जाएगा 50,000 केजी। रेट मिलेगा मुझे 3 रुपए के 5 रुपए के हिसाब से, मेरा टोटल कॉस्ट आ जाएगी 250,000। लेकिन जब मैंने एक्चुअल में देखा तो कितनी कॉस्ट आई? 258। ज्यादा कॉस्ट लग गई तो एडवर्स। वैसे मैं फार्मूले मैंने इस तरह से सेट किए हैं कि आंसर पॉजिटिव आएगा तो फेवरेबल, नेगेटिव आएगा तो एडवर्स। लेकिन ये फार्मूला सेट करने का प्रोसीजर है। अदरवाइज आपने ये देखना है सोचा क्या था, हुआ क्या। बुरा हुआ तो एडवर्स, अच्छा हुआ तो फेवर। ओके, अब ये था मटेरियल की टोटल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल का टोटल कॉस्ट। अब मैं देखना चाहता हूं प्राइस वेरिएंस में क्या मसला है। प्राइस वेरिएंस में क्या मसला आया? प्राइस वेरिएंस का फार्मूला लिख ले, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। प्राइस वेरिएंस का मतलब क्या है कि आप प्राइस का चेंज देखोगे तो रेट कैसे? स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, स्टैंडर्ड रेट माइनस मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल क्वांटिटी। फार्मूला क्या बनेगा? स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड रेट कितना गिवन है? 5 माइनस एक्चुअल रेट कितना गिवन है? 5 मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है? 49,800 49,800। जी आंसर बताया कितना आ गया? 99,960 नेगेटिव पॉजिटिव एडवर्स। ये तो मुझे पहले ही पता था एडवर्स है। तो 5 रुपए का सोचा हुआ था, 5.2 रुपए का मिल रहा है। 5 रुपए का सोचा हुआ था, 5.2 का मिल रहा है, एडवर्स ही होना था। उसके बाद अब आगे आ जाता है जी यूजेज वेरिएंस। यूजेज वेरिएंस को वॉल्यूम वेरिएंस भी बोलते हैं, क्वांटिटी वेरिएंस भी बोलते हैं। यूजेज वेरिएंस, वॉल्यूम वेरिएंस या क्वांटिटी वेरिएंस। यूज कितना किया, सोचा कितना था, लग कितना गया। अब हम देख रहे हैं किसका वेरिएंस? यूज का, क्वांटिटी का। फार्मूला लगेगा स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। फार्मूला देखना जरा, रेट का फार्मूला था ना, तो स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। अब क्वांटिटी देख रहे हैं तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट।
अच्छा एक बात आप ना पल्ले बांध लें, जब भी रेट मल्टीप्लाई होना है ना तो हमेशा स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाई, एक्चुअल रेट जिंदगी में मल्टीप्लाई नहीं होगा क्वांटिटी वेरिएंस के अंदर। कोई भी क्वांटिटी वेरिएंस लेना है ना हमेशा स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाई होगा, हमेशा। फॉर ऑल क्वांटिटी वेरिएंस स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाई होगा। मैं पहले बताऊं क्या आएगा, एडवांस आएगा फेवरेबल आएगा, मुझे तो पहले ही पता है। 50,000 सोचा था, 50,000 केजी लगेगा और लगा कितना 49,800, तो कम लगा ज्यादा, कम लगा तो फेवरेबल होगा। 50,000 सोचा था, स्टैंडर्ड क्वांटिटी 50,000, आप कहेंगे स्टैंडर्ड 10 है, 10 तो पर यूनिट है, 10 पर यूनिट है, और हमें कितने यूनिट्स की चाहिए एक्चुअल की, जिसके साथ मैंने कंपेयर करना है, -49,800, और स्टैंडर्ड रेट क्या है 5, पूरा फेवरेबल। अच्छा एक जादू आपको कोई नजर आ रहा है यहाँ, इन दोनों को प्लस करो तो ये टोटल कॉस्ट वेरिएंस बनता है, क्योंकि टोटल कॉस्ट कैसे आते हैं, प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी। टोटल कॉस्ट कैसे आती है, प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी। तो हमने प्राइस का वेरिएंस और क्वांटिटी का वेरिएंस को प्लस करेंगे तो वो आपके पास आएगा कॉस्ट का वेरिएंस, टोटल कॉस्ट का वेरिएंस। तो अगर आपको जल्दी हो ना, भूख लगती है बंदे को, पेपर जल्दी जल्दी करके बाहर निकलना होता है, तो आप लोग ना तीसरा फार्मूला ना ही लगाए, क्योंकि इन तीनों का रिलेशन है। टोटल कॉस्ट वेरिएंस बराबर होता है प्राइस वेरिएंस प्लस क्वांटिटी वेरिएंस। लेकिन पेपर में वो भी बड़ा चालाक है, पेपर में वो आपसे टोटल कॉस्ट वेरिएंस पूछता ही नहीं, कभी कभार पूछता है कि जब उन्हें लगे कि बच्चों को लगता है कि ये तो फार्मूला होता ही नहीं, तब पूछ लेता। तो फिर हम क्या करेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे या टोटल कॉस्ट वेरिएंस फाइंड। मेन टारगेट ये है कि बच्चों को इसमें मसला आता है कि 10 केजी का स्टैंडर्ड पर केजी गिवन है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, हमेशा एक्चुअल प्रोडक्शन के साथ, क्योंकि हमने एक्चुअल डाटा के साथ कंपेयर करना है ना, तो हम देखेंगे कि एक्चुअल के अंदर स्टैंडर्ड कितना आता। ठीक होगी बात। तो जनाब पहला आपके पास एक छोटा सा फार्मूला बना, पहले एक छोटा सा सवाल करते हैं फिर इसको देखते हैं। कोई ऐसा सवाल देख लीजिए जिसके ऊपर ये दोनों वेरिएंस अप्लाई हो रहे हो। चले ये सवाल देखते हैं, इसमें दो कॉन्सेप्ट भी है। पहले देख लेते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3 और इलस्ट्रेशन नंबर 4, ये दोनों देखते हैं फिर अगले सवाल पे चलते हैं। Standard material cost expected from cost card of product 101 is given below. Standard cost of the material 20 liters at the rate of 8 per liter. ये आगे जनाब अगर कुछ ना बताया हो ना तो इसका मतलब होता है वो पर यूनिट है। कहता है ड्यूरिंग द मंथ 5,000 यूनिट्स वर प्रोड्यूस्ड, 5,000 यूनिट हमने बनाए, मटेरियल कितना इस्तेमाल हो गया 99,300 एट अ कॉस्ट ऑफ ₹81,4260। क्या अगर मैं आपसे पूछूं कि एक्चुअल रेट बता सकते हो, देखिए 99,300 खरीदा और टोटल कितनी कॉस्ट आपको पड़ी 81,4260। अगर मैं कहूं जी पर लीटर कॉस्ट चाहिए तो डिवाइड करेंगे पर लीटर, देयर इज नो ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंटरी। कहता है कैलकुलेट द डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मैं कहता हूं हम प्राइस वेरिएंस भी फाइंड कर लेते हैं, हम क्वांटिटी वेरिएंस भी फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो आपने सबसे पहले काम ये करना है, अगर आप कहते हो ना पेपर में इस स्टाइल से क्वेश्चन करें कि हमें आसान लगे, तो सबसे पहले स्टैंडर्ड लिखोगे। पर यूनिट स्टैंडर्ड कितना है 20 लीटर, ये पर यूनिट स्टैंडर्ड पर यूनिट, स्टैंडर्ड पर यूनिट 20 लीटर एट द रेट ऑफ ₹8 पर लीटर। ओके, और पर यूनिट भी चाहिए तो वो भी आप लिख ले आगे। हमें पर यूनिट की जरूरत पड़ सकती है अगर हम पर यूनिट के हिसाब से करना चाहें तो। आपने फिर लिखना है एक्चुअल प्रोडक्शन, यही सारा मसला है। एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी हुई 5,000 यूनिट्स।
बस इसको दरमियान में लिख के ना आप एक्चुअल डाटा लिख लेते हैं। एक्चुअल डाटा में उसने लिखा है जी एक्चुअल क्वांटिटी कितनी इस्तेमाल हुई, कभी वो टोटल दे देगा, कभी पर यूनिट दे देगा, इसको देख लेना। 99,300 लीटर, ये इंपॉर्टेंट बात है कि आपने साथ लिखना है यूनिट है या लीटर। टोटल कॉस्ट कितनी है उसकी, एक्चुअल कॉस्ट 814,260 814,260। अब ऐसा करो कि एक्चुअल रेट भी फाइंड कर लो। क्या करोगे, इनको आपस में डिवाइड कर दो। वैसे डिवाइड करके करे बगैर भी काम हो जाता है, मैं बताता हूं अभी। वैसे कर लो डिवाइड, कितना आ गया 8 पॉइंट। डन। अब यहां पर इसके बाद हमने बनाना है स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैसे फाइंड करेंगे, 1 लीटर के लिए, 1 यूनिट के लिए 20 लीटर, 5000 यूनिट के लिए कितने लीटर, 1 लाख लीटर। और स्टैंडर्ड रेट क्या है पर लीटर। ये बात समझ लगी, अगर ये समझ लगी सवाल तो हो गया। अब तो फार्मूला ही है ना, रेट का फार्मूला है तो रेट का डिफरेंस, क्वांटिटी का फार्मूला है तो क्वांटिटी का डिफरेंस। तो अब हमारे पास आ जाए जनाब मटेरियल प्राइस वेरिएंस, तो स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल क्वांटिटी। बस इसका ख्याल रखना है कि क्वांटिटी से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्चुअल होता है, और जब रेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो स्टैंडर्ड होता है। तो जनाब स्टैंडर्ड रेट कितना है आपके पास, 8 माइनस मल्टीप्लाइड बाय 99,900, कितना आंसर आ गया, 19,860। एडवांस या फेवरेबल, पहले पता एडवांस है क्योंकि एक्चुअल हमारा रेट ज्यादा है। फिर आ जाता है जी यूजेज वेरियंस या वॉल्यूम वेरियंस, मटेरियल यूजेज वेरियंस कितना आ जाएगा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट। ठीक होगी बात, चलें जी फाइंड करें जरा। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है, 1 लाख, माइनस एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है 993 मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट कितना है 50। अच्छा कभी कभी ना आप लोग ये जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी को एक्चुअल क्वांटिटी को जब एक्चुअल रेट से मल्टीप्लाई करते हो तो ये वैल्यू आएगी ना, तो कभी कभी वो डायरेक्ट भी लिख देता है, वो स्टैंडर्ड रेट को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करता है और इन दोनों को डायरेक्ट वो रेट की बजाय ना डायरेक्टली लिख देता है, क्योंकि इससे ना राउंड ऑफ का फर्क नहीं आता, तो पूरी अमाउंट को लिख देता है। हाँ जी क्लियर होगी बात। लेकिन एक मसला आपको आएगा सवाल करते वक्त, वो मसला क्या है, वो यहां पर अभी आपको इलस्ट्रेशन नंबर 4 में वो नजर भी आ जाएगा। देखें क्या तो वो क्या है प्राइस वेरिएंस। अब देखते हैं वो क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा हुआ जनाब प्रोडक्ट P123 है, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ 5 लीटर एट द रेट ऑफ 3 पर लीटर, द स्टैंडर्ड डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट देयर ऑफ ₹15। कहता है स्टैंडर्ड पर यूनिट 15 हो गई तो 15 बनेगी ना, 5 मल्टीप्लाइड बाय 3। कहता है इन अ पर्टिकुलर मंथ 2000 यूनिट्स ऑफ 1 to 3 वर मैन्युफैक्चर्ड। यूनिट आ गए। अब यहां पर देखें 11,000 लीटर ऑफ मटेरियल ए परचेज्ड एट अ कॉस्ट ऑफ ₹33,550, whereas 10,400 लीटर ऑफ मटेरियल ए वर एक्चुअली यूज्ड। खरीदा कितना 11,000, इस्तेमाल उसमें से कितना हुआ 10,400। अब मसला ये है कि हमने जब एक्चुअल क्वांटिटी लेनी है तो कौन सी लेंगे, क्या हमने जितनी खरीदी है वो लेंगे या जितनी इस्तेमाल की है वो लेंगे। हाँ जी देखिए ना, खरीदी भी है, परचेज भी है और यूज भी है। अब सुने, अगर प्राइस वेरिएंस लेना होगा ना तो हम लेंगे एक्चुअल क्वांटिटी परचेज्ड,
और अगर यूजेज वेरियंस लेना होगा, पहले सुन लो पूरी बात सुन। अगर प्राइस वेरियंस लेना है तो जो मटेरियल खरीदा है वो, और अगर यूजेज वेरियंस लेना है तो जो इस्तेमाल किया है वो। लेकिन आई कैप में फिर वही बात कि आई कैप आपको देखता है कि आप जागते हो या सोते। अगर वो ये बात लिख दे, मैनेजमेंट इंटेंड्स टू रिकॉर्ड द मटेरियल प्राइस वेरियंस एट द टाइम ऑफ यूजेज ऑफ मटेरियल, तो फिर उसकी जगह भी यूजेज वेरियंस लेंगे। नॉर्मल प्रैक्टिस क्या है, साइलेंट अगर हो तो प्राइस की जगह परचेज और यूजेज की जगह यूजेज। लेकिन अगर वो कह दे कि भाई वो उसकी इंटेंशन ये है कि हमने वेरियंस कब फाइंड करने हैं, जब मटेरियल इस्तेमाल होता है, तो फिर प्राइस की जगह भी यूजेज वेरियंस, प्राइस की जगह, ये बात याद रहेगी। और चाहे इस एग्जांपल के ऊपर लिख लें आपके, जब अगर आपके पास नोट्स हैं अभी, या अपने रजिस्टर में लिख लें कि हमने यूजेज कब लेना है, और सवाल को गौर से पढ़ना है। अगर वो कोई हिंट देता है तो ठीक है, नहीं तो प्राइस की जगह परचेज वेरियंस और क्वांटिटी की जगह यूजेज वेरियंस। लेकिन इसमें क्या लेंगे, दोनों की जगह यूजेज वेरियंस। सवाल तो फिर हो गया, लिख लेते हैं। हाँ जी, सबसे पहले फिर आप आए इसमें स्टैंडर्ड क्या था, पर यूनिट स्टैंडर्ड का क्या डाटा गिवन है, 5 लीटर 5 लीटर एट द रेट ऑफ 3। एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी है, ये बड़ी चीज इंपॉर्टेंट है, यही तो सारी इंपॉर्टेंट है, 2000। हाँ जी, अब आ जाए एक्चुअल क्वांटिटी की जगह क्या लेंगे, 10,400। और रेट क्या है, एक्चुअल रेट, इनको ये कॉस्ट है ना टोटल, और ये 11,000 पे डिवाइड कर दें, 11,000 लीटर खरीदे हैं ना, 335। अच्छा, अगर आपको वो देता कॉस्ट ऑफ सेल, तो फिर इसका मतलब है 10,400 की वैल्यू है, खरीदने की वैल्यू है तो 11,000 खरीदे, हमें 5 यूनिट चाहिए ना। कभी कभी वो कहता है जी जनाब इतने यूज किए और कॉस्ट ऑफ यूज ये है, फिर डायरेक्ट उस पर ही डिवाइड कर देते, क्योंकि हमें तो चाहिए पर लीटर। तो पर लीटर एक्चुअल रेट कितना आ गया, 3.05। 3 पॉइंट, ये बात समझ लगी। जितनी टोटल कॉस्ट गिवन है उसको यूनिट पे डिवाइड कर दिया। नहीं, रेट तो रेट फाइंड किया ना, पर यूनिट रेट तो आपने जो चीज खरीद के आ रहे हो और इतने की खरीद के आ रहे हो, तो पर यूनिट चाहिए, तो टोटल खरीद डिवाइड बाय खरीदे हुए यूनिट्स। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैसे फाइंड करेंगे भला, एक यूनिट के लिए 5 लीटर, 2000 यूनिट के लिए 10। स्टैंडर्ड रेट, सवाल हो गया। अब आपने बस एक्चुअल क्वांटिटी का मसला था, यहां पर एक्चुअल क्वांटिटी या यूज भी लिख सकते हो, परचेज भी लिख सकते हो, दोनों गिवन है। यहां पर एक्चुअल क्वांटिटी यूज लिख लो छोटा सा, और एक्चुअल क्वांटिटी परचेज लिख लो छोटा सा। लेकिन हमने इस्तेमाल इसमें 10,400 ही करना है दोनों जगह, उसने खुद कहा है, वरना प्राइस की जगह परचेज और यूजेज की जगह यूज। तो प्राइस वेरिएंस आ जाएगा जनाब, प्राइस वेरिएंस स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, और जब है ही रेट का वेरिएंस मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड रेट है 3 माइनस 3.05 मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल क्वांटिटी 10,000, 520 फेवरेबल एडवर्स, और यूजेज वेरिएंस एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट। कितना, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है 10,000 माइनस 10,400 मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट कितना है 3, कितना आ गया 1200 एडवांस फेवरेबल। हाँ जी, ओके आइए। उसके बाद
यहां तक अगर कोई परेशानी है तो पूछ ले, वरना फिर आगे चल। डन है? अगर ये फार्मूले आपके डन है तो फिर अगले फार्मूले सिर्फ दो में चेंज है फिक्स्ड वेरिएंस के अंदर। उसके लिए मैं आपको ऐसी चीजें ट्रिक्स बताऊंगा क्योंकि ये तो अपना जाती टॉपिक है वेरिएंस का, यानी फार्मूला मैथमेटिकल टॉपिक है। तो मैथमेटिकल टॉपिक तो इसमें आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बस थोड़ा सा टेक्निक्स पता होनी चाहिए कि अच्छा किसको किससे मल्टीप्लाई करके वैल्यू फाइंड करना। अब 5 मिनट के लिए आपने जागना है प्रॉपर। ये वो चीज बताने लग रहा हूं जो लोग 5 लेक्चर्स में करवाते हैं और हमने 5 मिनट में करना है, इसलिए फिर उतनी एनर्जी तो चाहिए। मसला ये है अगर यूनिट बनाने के लिए एक से ज्यादा मटेरियल इस्तेमाल होते हैं, एक से ज्यादा मटेरियल इस्तेमाल होते हैं, फिर उसमें हमें मिक्स वेरिएंस भी फाइंड करना पड़ता है और यील्ड वेरिएंस भी फाइंड करना पड़ता है। मिक्स वेरिएंस कहते हैं भाई ये कितना मिक्स होके कितना देगा, मतलब 5 केजी मिक्स करते हैं, सपोज 2.5 केजी आउटपुट देता है। मिक्स का मतलब होता है इनपुट और यील्ड का मतलब होगा आउटपुट। तो जब एक से ज्यादा वेरिएंस होंगे तो उसका जो टोटल कॉस्ट वेरिएंस फाइंड करना है ना, वो तो वही होगा, दोनों के मटेरियल दोनों को अलग अलग करके प्लस कर देंगे। रेट वेरिएंस फाइंड करना है दोनों का अलग अलग, क्वांटिटी वेरिएंस फाइंड करना है दोनों का अलग अलग, लेकिन मिक्स और यील्ड तो अलग अलग नहीं हो सकते। जब मिक्स हो जाएंगे वो तो एक क्वांटिटी में इनपुट हो जाएगी, और जब यील्ड होगा आउटपुट भी एक होगा कोई। मतलब सपोज दैट आपने इस पेन को बनाने के लिए 2 टाइप के मटेरियल चाहिए, तो चलो उसका प्राइस और यूजेज वेरिएंस तो अलग अलग समझ लगती है, लेकिन जो इसका मिक्स होगा तो दो इकट्ठे हो गए, और जब आउटपुट होगा वो भी इकट्ठी होगी। इसका मतलब है उसका जो यील्ड वेरिएंस होगा वो हमें फाइंड करना पड़ेगा और मिक्स वेरिएंस भी फाइंड करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं आपको तरीकाकार बताता हूं कि सबसे पहले हम शुरू से वहां से करते हैं कि हमारे पास एक होता है टोटल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल का कॉस्ट वेरिएंस। क्या फार्मूला कॉस्ट वेरिएंस का पढ़ा हमने? स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल। इसके अंदर 2 चीजें होती हैं, एक होता है रेट मटेरियल का और एक होता है उसकी क्वांटिटी। ऐसा ही है। प्राइस वाले को हम कहते हैं मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फार्मूला क्या होता है जनाब? स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल क्वांटिटी। ऐसा ही है। एक्चुअल क्वांटिटी परचेज भी हो सकता है, एक्चुअल क्वांटिटी यूज भी हो सकता है, डिपेंड करता है वो क्या कहता है। फिर क्वांटिटी वेरिएंस का फार्मूला क्या होता है जी? इसे हम कहते हैं मटेरियल यूजेज वेरिएंस, मटेरियल यूजेज वेरिएंस। वो किसके बराबर होता है जी? स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। यहां पर क्वांटिटी का जब भी कोई भी वेरिएंस होगा हमेशा स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाई। डन। अगर 2 मटेरियल होंगे तो दोनों का अलग अलग, 3 मटेरियल होंगे, 4 मटेरियल होंगे, सिर्फ ऐसे ही लिखते जाएंगे। अब उसके बाद है मिक्स वेरिएंस। वो प्राइस का होगा, मटेरियल का होगा, क्वांटिटी का होगा। जो मिक्स होगा वो क्वांटिटी है या प्राइस है? क्वांटिटी की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? तो फर्दर इसके 2 वेरिएंस होते हैं। अगर एक से ज्यादा मटेरियल हो तो, अगर एक से ज्यादा मटेरियल हो तो, अगर एक मटेरियल है तो मिक्स वेरिएंस और यील्ड वेरिएंस का फार्मूला नहीं लगेगा। अगर एक से ज्यादा वे 2 है, 3 है या 4 है, जितने भी है, तो उसका फार्मूला एक होता है मटेरियल यील्ड वेरिएंस। यील्ड वेरिएंस का फार्मूला क्या होगा? जाहिर सी बात है क्वांटिटी का डिफरेंस होगा, क्योंकि है क्वांटिटी, तो उसका फार्मूला होता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैसे फाइंड करना है वो भी हम बात कर लेते हैं। मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट, इसमें भी सारी चीजें वही 2 क्वांटिटी का डिफरेंस है।
लेकिन है किसका? स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय रेट, हमेशा स्टैंडर्ड। मिक्स वेरिएंस, ये भी क्वांटिटी का वेरिएंस है, तो कोई दो क्वांटिटी का डिफरेंस होगा। वो कौन सी? रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट। लो मेरे भाई, ये आपका है मटेरियल का टोटल। मटेरियल है ही इतना, हाँ बाकी टिक्स क्या होंगे? कभी वो ओपनिंग स्टॉक दे देगा, क्लोजिंग स्टॉक दे देगा, परचेज दे देगा, यूज फाइंड कर लेंगे। ओपनिंग क्वांटिटी प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग क्वांटिटी, यूज फाइंड किया करेंगे। कभी यूज देकर परचेज फाइंड किया करेंगे। वो भी बेसिक चीजें हैं। अदरवाइज मटेरियल के यही वेरिएंस है। अब अगर आप मिक्स और यील्ड को प्लस करोगे, भला क्या आएगा? यूजेज वेरिएंस। यूजेज और प्राइस वेरिएंस को प्लस करोगे तो टोटल कॉस्ट वेरिएंस। अब हमने देखना है कि रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी एक नई चीज इस्तेमाल हो रही। अच्छा याद रखिए, किसी भी जगह मैंने स्टैंडर्ड क्वांटिटी को माइनस नहीं किया एंड पे, किसी भी जगह स्टैंडर्ड क्वांटिटी को पहले रखा है। लेकिन जब सेल वेरिएंस फाइंड करेंगे ना, सेल का वेरिएंस वो हमारी इनकम होती है, वहां चेंज कर देंगे ताकि आपका आंसर पॉजिटिव नेगेटिव से ना आपको पहले ही बताओ, पॉजिटिव है तो फेवरेबल है, नेगेटिव है तो एडवर्स। चलिए जी, अब इस पर थोड़ा काम कर लेते हैं। रिवाइज, यहां पर देखना है कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी में रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस होती है, फिर रिवाइज में से इसका ख्याल रखना है, ये मिक्स हो जाता है। और आप भी ऐसा देखें कि क्योंकि मिक्स होता है तो मिक्स की जगह ही बस स्टैंडर्ड क्वांटिटी नहीं आती, बाकी हर जगह स्टैंडर्ड क्वांटिटी पहले। ठीक है, अब आए जी इसका क्वेश्चन कैसे करते हैं। सपोज दैट, मैं डायरेक्ट बता देता हूं और तरीका कर आपने वैसे ही करना है। मटेरियल हो सकता है, मटेरियल आपके पास तीन हो, ए बी और सी, चार भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं। अब मैं देखना है जनाब एक्चुअल क्वांटिटी कितनी इस्तेमाल हुई, वो तो गिवन होती है एक्चुअल क्वांटिटी कि जी ए एक्चुअल क्वांटिटी होता है 500 केजी मिक्स, बी होता है 300, सी होता है 200। डन। स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी वैसे ही फाइंड करनी है, स्टैंडर्ड पर यूनिट को मल्टीप्लाई करेंगे। समझ आई ना? स्टैंडर्ड क्वांटिटी फाइंड करनी आती है ना, वो देगा पर केजी, सो पर यूनिट। 3 केजी ए के इस्तेमाल होते हैं, 4 केजी बी के इस्तेमाल होते हैं, 1 केजी सी का इस्तेमाल होता है। ये टोटल प्रोडक्शन की है 5000 यूनिट, तो सबको 5000 से मल्टीप्लाई करके लिखे। ठीक है ना? तो सपोज दैट स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमने जो की हुई है वो इसकी 480 की हुई है, इसकी 350 की हुई है स्टैंडर्ड, और इसकी 120 की हुई। एक्चुअल क्वांटिटी का टोटल कितना आ गया? एक्चुअल क्वांटिटी 1000 और स्टैंडर्ड का कितना? 850, 900। उसके बाद आपने बनाना है रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, सबसे पहले रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी में आपने एक्चुअल क्वांटिटी लिख देनी टोटल में। अब आपको पता चल गया, जैसे एलोकेशन ही करते हैं, 1000 को 950 पे डिवाइड कर देना, फिर 480 से मल्टीप्लाई करेंगे, 350 से मल्टीप्लाई करेंगे, 120 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो हमारे पास आ जाएगी रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। क्या आ जाएगी जी? देखें 1000 ये वाला हमने देखना है कि हमने तो जो 950 स्टैंडर्ड सेट किया हुआ था वो पता नहीं किसके लिए किया हुआ था। अगर इतना यूज होता तो स्टैंडर्ड क्या होता? अगर 1000 क्वांटिटी इस्तेमाल होती है तो फिर स्टैंडर्ड उसके हिसाब से हमने रिवाइज कर देना है। तो हमने क्या किया, जितनी एक्चुअल क्वांटिटी का टोटल है ना उसी को ही आपने रिवाइज करना है। और किस बेस पे करना है? ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड, ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड। तो आपने क्या करना है, एज इट इज स्टैंडर्ड क्वांटिटी यहां लिख लेनी है। और अब सिंपल 1000 को 950 पे डिवाइड और 480 से मल्टीप्लाई, 350 से मल्टीप्लाई, और मतलब 1000 डिवाइडेड बाय 950 मल्टीप्लाई बाय 480
मल्टीप्लाइड बाय 350 मल्टीप्लाइड बाय 120। ये जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी पहले गिवन थी अब रिवाइज हो जाएगी। अब ऑटोमेटिकली अब देखिए जरा बताया कितना आ गया 50 505, दूसरा 3612 और ये टोटल 1000 ही होना चाहिए। ठीक है, ये आ गई रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। अब फार्मूला है, अब देखिए इन सब का एक्चुअल रेट भी गिवन होगा, स्टैंडर्ड रेट भी गिवन होगा। एक्चुअल रेट और स्टैंडर्ड रेट गिवन होंगे। सिंपल, अब सपोज दैट हमने फाइंड करना है यील्ड वेरिएंस। स्टैंडर्ड रेट लिख लेते हैं, इन यहां साथ ही कहीं लिख लेते हैं स्टैंडर्ड रेट इनके। ए का रेट है जनाब 5 रुपए पर केजी, बी का रेट है 3 रुपए पर केजी और सी का रेट है 8 रुपए पर केजी। सबसे पहले हम यूजेज वेरियंस फाइंड करते हैं तीनों। क्या फाइंड करते हैं? यूजेज वेरियंस। क्या फार्मूला था यूजेज वेरियंस का? स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय, ये इस पूरे सब कुछ आपके इसके अंदर ही है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल सब कुछ ही है इसके अंदर। तो अगर आपको चाहिए ना कॉस्ट सॉरी इसका यूजेज वेरियंस, सबसे पहले ए का यूजेज वेरियंस क्या आएगा? फार्मूला क्या आएगा? स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट। अब पहले ए का चाहिए तो ए का क्या है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी 480 माइनस 500 मल्टीप्लाइड बाय 5। बी का 350 माइनस 300। सी का 120 माइनस 200 मल्टीप्लाइड बाय। ये आपके पास वेरियंस आ गया। करके देख ले, 100 एडवर्स 150 फेवरेबल 640 एडवर्स। प्लस करके बता दे नेट कितना आ रहा है। प्लस माइनस का तो पता चल जाएगा ना कैसे करना है। एडवर्स और वो 590 एडवर्स। ये हमारे पास क्या आ गया? यूजेज वेरियंस। कोई मसला तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं ना? एक से ज्यादा मटेरियल है बस। अब ये एक से ज्यादा मटेरियल हो गए, फार्मूला वही रखना है, सबको अलग अलग कर लेना। अब आ जाते हैं हम यील्ड वेरियंस पे। यील्ड वेरियंस का फार्मूला क्या है जी? मिक्स के अंदर वो फार्मूला मिक्स होना है, वरना स्टैंडर्ड क्वांटिटी पहले लिखना है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट। तो ए का 480 माइनस 505 मल्टीप्लाइड बाय 5। बी का 350 माइनस 369 मल्टीप्लाइड बाय 3। सी का 120 126 मल्टीप्लाइड बाय 4। 125 एडवर्स 57 57 एडवर्स और 48 सारे एडवर्स 230। और मजे की बात है अगला भी एडवर्स ही आना है। चले जी, मिक्स वेरियंस फार्मूला रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड। हाँ जी, पहले ए का 505 माइनस 500 मल्टीप्लाइड बाय कितना? 20 फेवरेबल 25 फेवरेबल। फिर बी का 369 माइनस 300 207 फेवरेबल। सी 126 माइनस 200 8 592 टोटल 360 adverse
592 रिवर्स है। क्योंकि वो दोनों माइनस होने ना 360 आ रहा है। जी अब अगर देखें इन दोनों एडवांस को प्लस करें तो 590। अगर आप किसी भी स्टूडेंट से कॉस्ट के स्टूडेंट से पूछे ना कि वेरियस में सबसे मुश्किल क्या लगता है, तो कहेंगे यील्ड और मिक्स, और कोई भी इसको शुरू में नहीं पढ़ता और इसलिए तो मुश्किल लगता है। वो सारे वेरियस पढ़ के एंड पे मिक्स कर बैठते हैं। ये मटेरियल का वेरियस है तो मटेरियल के साथ पढ़ना ज्यादा अच्छा है, ठीक है। हाँ जी, अब इसके अंदर सिर्फ एक छोटी सी बात जो आपको परेशान कर सकती है, क्योंकि माशाल्लाह आप पक्के लकीर के फकीर हैं कि जो कुछ बताया जाए वो तो आप माशाल्लाह जो अच्छे बच्चे हैं वो कर लेते हैं, थोड़ा सा सवाल हट के आ जाए तो बस गया। तो इसलिए मैं कहता हूँ एक छोटी सी बात हम देख लेते हैं। ये पता नहीं कहां पर थोड़ा सा डिसमिस मसला खराब हुआ है, वरना यहाँ अब तक तो हम रिवीजन कर रहे होते प्रॉपर। मुझे भी समझ नहीं लगी कि कहाँ, समझ ये कि हमने ना सारे पास पेपर करने के चक्करों में पूरे पास पेपर किए। पहले वैसे नॉर्मल होता 20 से ज्यादा नहीं किए जाते, क्योंकि उसके बाद कोई आपकी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। मुझे कुछ लोगों ने कहा भी है कि सर आप इस दफा ना सारी पास पेपर कराई जा रहे हैं, खैर है। तो मैंने कहा एंड पे जाके ना बर्डन कम हो जाएगा। तो अब ये है कि अब आप लोग ये सिंपल, एक तो छोटे क्वेश्चन है, आप बैठोगे ना तो 8-8 10-10 क्वेश्चन वैसे ही एक ही रो में हो जाएंगे। टोटल इसके पास पेपर 31 है वेरिएंस के, टोटल 4-5 तुम्हारे हो चुके हैं, क्योंकि ये जो प्राइस वेरिएंस और मिक्स वेरिएंस का वो 4-5 हो चुके हैं। बस एक छोटी सी बात, वो कहता है स्टैंडर्ड, ये आखिरी बात करने लगा तो हमारा जो सिर्फ पुरानी बातें रह गई। पुरानी बातें कौन सी? वो ओपनिंग स्टॉक दे देगा, क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट दे देगा, हमें यूनिट कंज्यूम कभी फाइंड करने पड़ेंगे, कभी परचेज फाइंड करने पड़ेंगे। वो नॉर्मल तरीका है, यानी ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक देकर भी वो काम करवा सकता है। स्टैंडर्ड देखते हैं ये आप लिख कर पाते हो या नहीं। स्टैंडर्ड क्वांटिटी बजटेड फॉर 200 यूनिट्स (400 kg) at the rate of ₹7 per kg. Actual quantity produce 8,000 units. Actual quantity used 15,500 kg at the rate of ₹6.8 per kg. खत्म हो गया। हमने मेन काम क्या करना है, आप मुझे स्टैंडर्ड क्वांटिटी बता दें, मतलब वही 4 चीजें, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल रेट, ठीक है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी यहां पर सारा बर्डन आप पर में लिखता, एक्चुअल क्वांटिटी मैं लिख देता हूं और एक्चुअल रेट भी मैं ही लिख देता। आप मुझे चलो स्टैंडर्ड क्वांटिटी लिखकर दे दे, स्टैंडर्ड रेट भी मैं लिखकर दे देता हूं। 200 है, पीछे 8,000 है नीचे। बताया जी स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी इस्तेमाल जी? मैंने कहा ना कि लकीर के पक्के फकीर हो, थोड़ा सा सवाल चेंज कर लो सोचने में पड़ जाते हो। वो देखो सादा सी, उसने स्टैंडर्ड क्या है 200 यूनिट। वो कहता है अगर मैं 200 यूनिट बनाऊंगा तो 400 केजी लगेंगे। 8,000 यूनिट बनाने पे कितने लग सकते हैं? गिवन ओवर गिवन मल्टीप्लाइड वेरी कर। और अगर इतनी जान जाती है तो पहले तो उसको पर यूनिट देख लो। आपको 8,000 यूनिट का चाहिए ना, और उसने 200 यूनिट का दिया हुआ है, तो पहले वो पर यूनिट देता है ना, तो वो तो हम फौरन मल्टीप्लाई कर लेते हैं।
तो भाई अब उसने 200 यूनिट का दे दिया, अगर आपको ऐसी कोई मौत पड़ ही रही है तो सिंपल क्या करो, 400 को 200 पे डिवाइड कर दो, पर यूनिट फाइंड कर लो, या गिवन ओवर गिवन मल्टीप्लाइड है। ये जो 400 केजी है ये कितने यूनिट्स का है और हमें कितने यूनिट्स का चाहिए, 8000 का। एक बात हमेशा याद रखनी है, यूनिट पे डिवाइड किया, यूनिट से मल्टीप्लाई किया, ये ऊपर केजी रह गया। जिस बेस पे डिवाइड करते हैं हमेशा उसी चीज से मल्टीप्लाई करते हैं। ये ना कह देना 200 ओवर 400, ये आपको एक पता चल जाएगा कि आप गलत तो नहीं कर रहे। अगर आपने किया ना 200 ओवर 400 तो नीचे केजी आ गए तो आगे यूनिट जा रहे हैं, तो ये नहीं हो सकता। नीचे भी यूनिट आएंगे, आगे भी यूनिट मल्टीप्लाई होंगे, तो केजी पहले ही डिवाइड हो जाएगा। तो 400 वैसे वही 400 को 200 में डिवाइड किया, पर यूनिट आ गया और मल्टीप्लाई कर दिया 8000 से, तो कितना आ गया। आगे फिर आप लोग कहोगे ये सवाल तो आसान है। तो ये चीज, अब जो चीज, दो चीजें जो परेशान करती है, मैंने कोशिश की है कि वो आपको परेशान ना करे। एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी फाइंड कैसे करते हैं, हमेशा एक्चुअल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके। अभी आपको क्यों परेशानी नहीं आई, क्योंकि आने वाले सवालों के अंदर उसने कहा जी 8000 यूनिट बनाया ना, तो बजटेड थे कि 9000 यूनिट बनाएंगे, वो बजटेड यूनिट्स भी दे देता है, लेकिन हमने किससे मल्टीप्लाई करना था, एक्चुअल के साथ, क्योंकि कंपेयर एक्चुअल के साथ करना है। ठीक होगी बात। चलें जी, जो क्वेश्चन आपने घर से कर लेने हैं वो इलस्ट्रेशन अगर देखें तो इलस्ट्रेशन नंबर 3, 4 तो कर भी लिया, दोबारा भी कर लेना। इलस्ट्रेशन नंबर 5 आपकी हो गई, इलस्ट्रेशन 6 हो गई। ये लाजमी करना है, ये जो वेरिएंस है ना, ये यूजुअल वेरिएंस का भी बता दिया, ये भी कर लेना। जनरल एंट्रीज मैं करवाऊंगा कल, मतलब एंड पे करवा देंगे। उसके बाद आ जाए पास्ट पेपर पे, मतलब आपने लेबर वेरिएंस से पहले ना जितने भी सवाल है कर लेने हैं इलस्ट्रेशंस। पास्ट पेपर पे आ जाए जनाब, क्वेश्चन नंबर 19 है, मैं यस भी बताता जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 19 है जनाब, 15 नंबर का सवाल आया हुआ है, कॉस्ट वेरिएंस, प्राइस, मिक्स, यील्ड, यूजेज। शक्ल से देखिए कितना शरीफ से छोटा सा क्वेश्चन लगता है, और है भी शरीफ और छोटा ही, लेकिन मुझे नहीं पता वो प्राइस और मिक्स वेरिएंस को कितना मिक्स कर देते हैं कि मुश्किल लगता है। 15 नंबर का सवाल आई ने ऐसे नहीं दिया होता, वो आपको पता है कि आई जब सवाल देता है तो समझ के देता है इतने नंबर का, लेकिन ये है कि अब आपको ये मसला नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 19 एक करना है जी, ये है ऑटम 2011 का, और एक क्वेश्चन आपने कर लेना है जी क्वेश्चन नंबर 25, शायद 25, ये भी 11 नंबर का सवाल आया हुआ है, इसमें मिक्स और यील्ड वेरिएंस फाइंड करना है। 25 के बाद 26, ये भी यही है, इसमें वो ज्यादा थोड़े मुझे लगता है वो साल्ट, ऐश, कोल, फॉग। फिर उसके बाद क्वेश्चन आपने कर लेना है 28, ये भी वही सवाल है ऑलमोस्ट। उसके बाद आपने कर लेना है 31। ये कितने क्वेश्चन हो गए, 5। ये पास पेपर के 5 हो गए, 31 टोटल है, 5 ये आप आसानी से कर लोगे। और एक एग्जांपल नंबर इलस्ट्रेशन 23 भी करनी है, वो भी मिक्स वेरिएंस किया है। इलस्ट्रेशन 23 आपको तो ज्यादा लगा लो, आई कैप ने भी ये प्राइस इसको एंड पे दिया हुआ 23 या 20, एक मिनट, ऑपरेटिंग स्टेटमेंट, ये उसने मटेरियल का मिक्स और यील्ड वेरिएंस आखिरी कॉन्सेप्ट रखा हुआ है, और आपने पहले कर ली ये 31, इलस्ट्रेशन 31, 23 नहीं है 31, हाँ 23 नहीं 31, ये हो गया ना समझो। बाकी रेट के जो लेबर है वो भी ऐसे ही है, सारे ही ऐसे हैं वेरिएंस। सिर्फ प्रॉब्लम क्या आएगी, पुराने मसाइल, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक दे देगा, वही यूनिट्स बनवा रहा होगा, कोई सारी चीजें होगी। ठीक है जी, इंशाल्लाह बाकी